वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या नूर अल्लाह। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। सहाबा कराम भी हाजिर थे और महफ़िल नूर सजी हुई थी। ये महफ़िल नात ख़ानी बयान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये शुरू से चलती आ रही है और क़यामत तक चलती रहेगी। अच्छा, जब मैं शेर पढ़ूंगा ना, मैं भी थोड़े शेर पढ़ता हूँ, नात ख़ानी नहीं हूँ, उसमें अपने वो नहीं खोलनी तरकीब, वो जो क्या प्रेयर कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये शुरू से सिलसिला चलता आ रहा है। मस्जिद नबवी शरीफ में भी महफ़िल होती चली आ रही हैं, मक्के में भी, मदीने में भी, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी ये सिलसिला चलता आ रहा है और क़यामत तक रहेगा। रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने तो ये जो सिलसिला है वाले। ये रुकना नहीं है, बल्कि आपने देखा होगा ये दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। दिन ब दिन गलियां, बाजार, महफिल, लंगर ये जारी है। महफिल सजी हुई थी। इतने में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक का ज्यादा कुर्ब दिलाने वाला कौन सा अमल है? फरमाया, सच्ची बात कहना और अमानत अदा करना। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजीद आमाल इरशाद फरमा दीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को नमाज पढ़ना और गर्मी में रोजे रखना अल्लाह पाक का कुर्ब दिलाने वाले आमाल में से हैं। सहाबी ने फिर अर्ज की रदी अल्लाह ताला अन्हु, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजीद इरशाद फरमाइए। फरमाया, अल्लाह पाक का जिक्र कसरत से करना भी खुदा का कुर्ब दिलाने वाला है, और मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कुर्ब इलाही दिलाने वाला अमल भी है, और साथ साथ मुझ पर दुरूद पढ़ना फकर फाके को भी दूर करता है। दूर हो जाए दुनिया के रंजो अलम, हो आता अपना गम, दीजिए चश्मे नम, मालो दौलत की कसरत का तालिब नहीं, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। इस हदीस पाक में हमें 6 आमाल का जिक्र फरमाया गया। अच्छा ना, बात का जिस तरह ये रायवन शहर है तो बाहर से कोई बयान करने आए ना तो बैठने में बड़ा चीज़ होता है, ऐसा बयान होगा इंज वेखी कमाल हो जानी है। ये दावत इस्लामी के दीनी माहौल में ना, आप जिस तरह माशाल्लाह अजीम भाई ने तरकीब दिलाई, हमारा अंदाज ऐसा ही है। ये आपने देखा है ना, ये आपका नहीं है। तकरीबन पाकिस्तान में, पंजाब भर में बयानात इसी तरह करते हुए समझे ज़िंदगी गुजर गई है। और एक ही मस्जिद में जुमा पढ़ाते तकरीबन 18 से 19 साल हो गए हैं। बहुत बड़ी मस्जिद है, वहाँ भी यही तरकीब है और यही हमें अमीर सुन्नत ने सिखाया है। तो ये इस्लाही बयान होगा, ज़हन बना लीजिएगा ना। शोला बयान, नाराबादी, क्या बात है, कमाल हो गई है, इस्लाही बयान, ताकि मुझे भी सीखने को मिले और आशिक़ रसूल को भी सीखने की सआदत हासिल हो। अभी जो हदीस पाक बयान हुई, इनमें 6 आमाल का जिक्र किया गया। नंबर 1, सच बोलना। हमारे मुआशरे के अंदर बदकिस्मती के साथ झूठ आम होता जा रहा है और झूठ की बड़ी नहूसें हैं। झूठ से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। झूठ बोलने से फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। और बाद रवायात में यह भी है कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। हजरत ईसा अला नबीना
अलैहिस्सलाम बच्चों से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे, शीरीनी देना, चीज़ें देना, और बच्चे आपके पास आते। अल्लाह ने आपको गैब का इल्म अता फरमाया था, आप बच्चों को बता देते कि आपके घर में ये है, घर में ये रखा हुआ है, रवायत का मफहूम है। बच्चे घर में जाते और माँ बाप से जिद करते कि जी लाओ वो फलां चीज़, वो चीज़ कहाँ है। तो इस तरह करके सिलसिला जारी रहा। लोग माज़अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम से तंग आने लगे कि ये तो बातें बताते हैं, बच्चे फिर हमें तंग करते हैं आकर। चुनांचे क्या हुआ, लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सोबत में बच्चों को भेजना छोड़ दिया, पाबंदी लगा दी, ना जाएं। जिस तरह आज भी कई पढ़े लिखे, पता नहीं पढ़े लिखे या गले या गोडों के अंदर की गिट्टियां दे विच, वो क्या, वो दीनदार लोगों से अपने बच्चों को दूर करते हैं। मौलवी को नहीं जाना, मौलवी बने नहीं, मौलवी को नहीं जाना, दीनदार बंदे के पास नहीं जाना। मैं जिस जगह रहता हूँ ना, ज़ाहिर हम भी किसी न किसी को नेकी दावत के लिए लेके जाते हैं, तो कई लोग मना करते हैं, नहीं नहीं मौलवी नहीं जाना। जो होता है पढ़े लिखे ज़्यादा बदकिस्मती के साथ, जिनका इस तरह का ज़हन है, नहीं जाना। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जाया करें, अल्लाह के नेक बंदों के पास जाया करें, शायद उनके सदके बेड़ा पार हो जाए। बहरहाल मना करते, आप बुलाते बच्चे ना आते। एक मरतबा हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम इसी तरह वहां गए, देखा कि बच्चे नहीं हैं, और बच्चे माँ बाप ने, वालिदैन ने, घर वालों ने एक कमरे के अंदर बंद किए हुए थे वो बच्चे। और आपने पूछा बच्चे कहाँ हैं, लोगों ने कहा कि बच्चे नहीं हैं। फरमाया कमरे में गया है, थे वो बच्चे। ये झूठ के बारे में सुन रहे हैं ना आप। उन्होंने कहा कि कमरे में सुअर हैं, थे बच्चे। आपने फरमाया सुअर है, ठीक है, फिर सुअर ही होंगे। जब दरवाज़ा खोला गया तो सारे बच्चे सुअर बन गए। झूठ बोलना, कल आ जाना, परसों आ जाना, कुरान दी कसमें, खुदा दी कसमें, लाई मोरे, सच बोलना। फिर फरमाया अमानत अदा करना, रात को नमाज पढ़ना, गर्मी के रोजे रखना, कसरत से अल्लाह का जिक्र करना, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना तंग दस्ती और फकर को दूर करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जिन अमाल से बचने का कहा गया और जिनके करने का कहा गया, अल्लाह हमें उनको करने की सआदत अता फरमाए। आइए प्यारे इस्लामी भाइयों, आज ख़ास करके जो हम बयान सुनेंगे, इस्लाही बयान सुनेंगे, कब्र आखिरत के बारे में भी, नमाज़ों के बारे में भी, और माशाअल्लाह ये बिलखुसूस जो महीना जा रहा है ये गौसे पाक का जा रहा है। और आज के बयान में इंशाअल्लाहुल करीम हम ये भी सुनेंगे 11वीं 12वीं, सुनते रहते ना हम, 11वीं 12वीं, 11वीं 12वीं गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये 11वीं कहाँ से मिली, किसने अता फरमाई, ये भी आज हमें सुनने की सआदत हासिल होगी। और ये कराम वो मुकद्दस तरीन हस्तियां हैं जिन पर पहाड़ सलामती भेजते हैं, और ये कराम से वहशी जानवर मानूस होते हैं, और ये कराम से दरख्त भी कुर्ब पाते हैं। शैतान और ये कराम के करीब नहीं जाता, और ये कराम दुनिया के खजानों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, और ये कराम जन्नत के महलात में रहेंगे, और ये कराम जन्नत के बागात में सैर करेंगे, और ये कराम जन्नत के बला खानों में रहेंगे, और ये कराम जन्नत में अल्लाह पाक का कलाम सुनेंगे और अल्लाह पाक के दीदार से मुशर्रफ होंगे। सुभान अल्लाह। इन्हीं औलिया कराम में से जो माशाअल्लाह सबसे बड़े वली हैं हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी शान के मुतालिक हम सुनेंगे। हमारे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी शान ये थी कि आप पैदाइशी तौर पर अल्लाह के वली थे। हमारे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान ये थी कि आपकी विलादत बासआदत के वक़्त आपकी वालिदा की उम्र 60 साल थी। अमूमन 60 साल या इससे ज़्यादा औरतों से बच्चे की उम्मीद वगैरह जो भी मामलात हैं, ये भी आपकी करामत है। चुनांचे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान ये थी कि जब आप दुनिया में तशरीफ लाए, आप पैदा हुए, आपके जिलान में 1100 बच्चे पैदा हुए, और वो 1111 बच्चे वलीउल्लाह बने। खुदा के
फजले से, अच्छा नात भी ना मैं ही पढ़ूंगा, नात खां थोड़ा ब्रेक लगाएं, आखिर में तरकीब बनाएंगे। मैं अपने हिसाब से बयान तैयार करके लाया हूँ। खुदा के फजले से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी ले नजारा गौसे आजम का। चलिए, अमीर सुन्नत ने जहां में बहुत कुछ अता फरमाया, गौसे पाक के नाम के नारे भी अता फरमाए। मैं नारे लगाऊंगा, आपने कहना है गौसे पाक। क्या कहना है? थोड़ा बोलें तो सही। ए माहि विलायत, ए माहि विलायत, हो हम पे इनायत, हो मेरी शफाअत, दिलवाई जन्नत, दो ज़ौक़े तिलावत, सरकार की उल्फत। सुभान अल्लाह। हमारे हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान ये थी कि आप यकम रमज़ान को पैदा हुए, रमज़ान का महीना था, यकम रमज़ान थी, आपने पैदा होते ही रोज़ा रख लिया, माँ का दूध ना पिया और सारा दिन कुछ ना पिया, कुछ ना खाया। मगरिब की नमाज के बाद, गुरूब आफ्ताब के वक़्त, गुरूब आफ्ताब के बाद आपने माँ का दूध नोश फरमाया। सुभान अल्लाह। हमारे हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान ये है कि आपके बारे में आता है कि जब आपको रस्म बिस्मिल्लाह के लिए किसी के पास ले जाया गया, उन्होंने कहा पढ़िए। चुनाचे हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तअव्वुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, 5 साल की आपकी उम्र है, 5 साल की उम्र में तअव्वुज़ पढ़ा, तस्मीया पढ़ी और 18 पारे जुबानी सुना दिए। 5 साल का बच्चा कितना होता है, कितनी उसे समझ होती है? 18 पारे सुना दिए। उस्ताद साहब ने कहा बच्चा और पढ़िए, बेटा और पढ़िए। फरमाया मेरी माँ को इतना याद था, मैं अपनी माँ के पेट में था, माँ तिलावत कुरान किया करती थी, मैंने पेट में याद कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान ये है कि 15 साल तक रात भर में एक कुरान पाक पढ़ा। आइए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ी शान है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बड़ी शान से नवाजा है। आइए सुनने की सआदत हासिल कीजिए कि हमारे हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की 11वीं शरीफ, वो बड़ा ही सआदतमंद है, वो जो पाबंदी से 11वीं जिलाता है, बड़ा ही खुश नसीब है वो जो बड़ी 11वीं शरीफ दिलाता है, बड़ा ही सआदतमंद है वो कि जिसके घर में 11वीं का सिलसिला रहता है। और लाहौर में, चूंकि मैं लाहौर शहर कराने वाला हूं, कई ऐसे आशिक रसूल हैं कि जिनके घर में 100 साल से 11वीं शरीफ हो रही है। 100 साल, 150 साल, 200 साल, साल हर साल से जारी है। आइए सुनिए, बड़े सगीर पाको हिंद की बहुत ही मारूफ शख्सियत, अपने वक़्त के वली कामिल बाअमल हजरत शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि हजरत मिर्जा मजहर जाना रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं सोया हुआ था, मैंने ख्वाब में देखा कि एक सहरा है, इसमें एक बड़ा सा चबूतरा है और बहुत सारे औलिया कराम इस चबूतरे पर मुराकब की हालत में आंखें बंद किए अल्लाह की याद में गुम बैठे हैं। इस हल्के के दरमियान हजरत ख्वाजा नक्शबंद और ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी तशरीफ फरमा है। ये बच्चे यहाँ तो यहाँ खामोश हो जाए या इनको थोड़ा सा ना पीछे भेज दें, मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है, या इनको मुंह में तरफ कर दें। सुभान अल्लाह, बच्चे भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कई ऐसे भी हैं 25-25 साल हो गए औलाद ही नहीं है, 2-2 शादियां की नहीं औलाद, 3 शादियां की औलाद नहीं। ये बच्चे जितने भी हैं ना, अल्लाह इनके वालिदैन को हज नसीब फरमाए।
अल्लाह इन्हें बरकतें अता फरमाए। बच्चों को डांटना बिला वजह, मारना, जानना नहीं, प्यार मोहब्बत से समझाया जाए, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। और आइए, रात का पिछला पहर है, हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। चुनाचे जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला तशरीफ फरमा है। ख्वाजा जुनैद बगदादी पर भी अजीब कैफियत तारी है। आप हर चीज से बेखबर, रब की याद में मगन थे। मैंने किसी से पूछा, ये सब औलिया यहां क्यों जमा हैं? बताया गया कि मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यह हदीस पाक है, ज़ियारत करना भी इबादत है। तशरीफ ला रहे हैं, सब इनके इस्तकबाल के लिए हाजिर हैं। अभी कुछ देर गुजरी थी, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, आपके साथ कोई था, आपने इसका हाथ पकड़ा हुआ था। पूछने पर बताया गया हजरत अली के साथ ये शख्सियत कौन है? फरमाया ये उवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हजरत मिर्जा मजहर जाना रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इस जगह एक और खूबसूरत और नूर से जगमगाता हुआ कमरा था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उवैसे करनी अंदर तशरीफ ले गए। मेरे पूछने पर बताया गया कि हजूर गौसे सकलैन, जिन्नों और इंसानों के मददगार हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की आज बड़ी 11वीं है। इसकी तकरीब के लिए, इसकी शिरकत के लिए हजरत मौला अली खुद तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की 11वीं शरीफ मनाना ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। आइए सुनने की सआदत हासिल कीजिए कि हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को 11वीं वाला पीर कहते हैं। वैसे भी हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के एसाले सवाब के लिए महफिलें होती रहती हैं। आज हम सुनते हैं कि 11वीं किस तरह मशहूर हुई। 12वीं तो है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12वीं तो मशहूर है, 11वीं किस तरह मशहूर हुई? आइए सुनिए। चुनाचे हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब जाल हक में इसका एक बहुत प्यारा ईमान अफरोज सबब लिखा है। लिखते हैं कि हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह 12वीं शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ बहुत ज्यादा पाबंदी से मनाया करते थे। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह 12वीं शरीफ एहतमाम से मनाते थे। एक रोज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाए, फरमाया अब्दुल कादिर तुमने हमें 12वीं से याद किया, हम तुम्हें 11वीं देते हैं। तुमने हमें 12वीं से याद किया, हम तुम्हें 11वीं देते हैं। क्योंकि ये सरकार का अतिया था, इसलिए तमाम दुनिया में फैल गई और अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं और 12वीं दुनिया भर में मशहूर है। सुभान अल्लाह। लहद में जब फिरी से मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा तरीका कादरी होना मिलेवा गौसे आजम का अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को तो लिख दे ना कफन पर ना मिलेवा गौसे आजम का। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बड़े अल्लाह के वली हैं। अल्लाह ने आपको इतनी ताकत अता फरमाई है कि हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद फरमाते हैं, ऐ लोगों अगर मेरी जुबान पर शरीयत की रोकथाम ना होती तो मैं तुम्हें बता देता, तुम जो घरों में खाते हो और बचा कर रखते हो, तुम मेरे सामने शीशे की बोतल की तरह हो, तुम्हारा जाहिर बातिन सब कुछ मुझे नजर आता है। कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर,
सिर बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर जीलानी, अब्दुल कादिर जीलानी। मुफ्ती ये शरा भी है, काजी ये मिल्लत भी है, मुफ्ती ये शरा भी है, काजी ये मिल्लत भी है। इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। इन अशार की वजह लिखी है, सुभान अल्लाह, हमारे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह अब्दुल कादिर हैं, कुदरतों वाले रब के बंदे हैं। अल्लाह ने आपको कुदरत अता फरमाई है, आप जाहिर बातिन के राज़दार हैं, शरीयत के मुफ्ती भी हैं, मिल्लत के कादी भी हैं, बातनी अलूम के माहिर भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान के मुतल्लिक आज हमें बयान सुनने की सआदत हासिल हो रही है। आइए प्यारे सामी सुनिए, शेख अबुल हसन करशी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बद मजहबों की एक बड़ी जमात हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुई। उनके पास 2 टोकरे थे। बद मजहब, या रसूलल्लाह ना कहने वाले, औलिया कराम को ना मानने वाले, इनकी जमात आपकी बारगाह में हाजिर हुई। उन्होंने पूछा, ए गौसे पाक, इन 2 टोकरों में क्या है? ये जो 2 टोकरे हैं इनमें क्या है? टोकरे लाए गए, क्या है? आपने फरमाया कि एक टोकरे पर हाथ रखकर फरमाया, किस टोकरे में माजूर बच्चा है? आपको पहले से नहीं पता था उसमें क्या है। उन्हें टेस्ट लिया, इम्तिहान लिया। और कभी भी अल्लाह के नेक बंदों का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, औलिया कराम की बारगाह में बाअदब ही रहना चाहिए। बहरहाल पूछा कि इस टोकरे में क्या है? हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, इसमें माजूर बच्चा है। आपने अपने शहजादे अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह तआला से फरमाया, इस टोकरे का मुंह खोलो। जब मुंह खोला गया तो वाकई उसमें माजूर बच्चा था, जिसे न चला जाता था न फिरा जाता था। सुभान अल्लाह। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला ने उस बच्चे पर अपना हाथ रखा और फरमाया, अल्लाह पाक के हुक्म से खड़ा हो जा। इतना फरमाना था कि वो माजूर बच्चा खड़ा हो गया और सही सलामत चलना फिरना शुरू कर दिया। अब हुजूर गौसे पाक ने दूसरे टोकरे पर हाथ रखा, फरमाया, इसमें तंदुरुस्त बच्चा है। जब टोकरा खोला गया तो वाकई तंदुरुस्त बच्चा था। शहनशाह बगदाद हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये जिंदा करामत देकर उन तमाम बद मजहबों ने अपने बुरे अकीदा से सच्ची तौबा की और आश के रसूल बन गए। प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान ये है कि जब कोई आपको मदद के लिए पुकारता है, आप तशरीफ ले आते हैं। चुनाचे शरपुर शरीफ, मियाँ शेर मोहम्मद शरपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ा मशहूर मज़ार है, आपने भी शायद याद की हो। हम भी काफ़ी मरतबा मदनी काफिले में सिर्फ गए हैं। तो आपकी मस्जिद की पेशानी पर लिखा हुआ था, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह, और आप बतौर वजीफा भी ये पढ़ा करते थे। एक मरतबा कोई औलिया कराम का मुनकर वो महफिल में आया और आपको अर्ज करने के, हजूर आप यहाँ पढ़ते हैं और बार कतबा भी लगाया हुआ है, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह, वो बगदाद में हैं, आप लाहौर में हैं, आप शरपुर शरीफ में हैं, इतनी दूर से क्या वो आपकी मदद के लिए आ जाते हैं? जब आप पुकारते हैं कि आ जाते हैं। चुनाचे हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है कि आप पर अजीब कैफियत तारी हो गई, बुलंद आवाज से पढ़ने लगे, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह, पढ़ते जा रहे हैं, वजीफा करते जा रहे हैं, महफिल सजी हुई है, औलिया कराम का मुनकर चीख मारकर गिर गया। लोगों ने कहा तेन क्यों है? सारे जगह पर बैठे तेन क्यों है? अब सारे सही बैठे हैं ना, अब वो छलांगे लगा रहा है, गिर गया। बहरहाल कुछ छटे छुटे लगाए, उसे कोई पानी छिड़का, उठा, उससे पूछा क्या हुआ ना, सारे सही बैठे हैं, तेन क्यों है? वो कहने लगे बात ये है कि जब पढ़े थे ना हुजूर
मियाँ शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यिल्लाह ये पढ़ रहे थे, आप पर वजह तारी था। इस वजह के दौरान मैंने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह को अपनी आंखों से इसी जगह पर देखा। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमा रहे हैं, जो हमें पुकारता है हम इसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। पुकारने वाला कोई शेर मोहम्मद तो हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पुकारा। आइए प्यारे इस्लामी भाइयों, हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में सुनते हैं। शेख अबुल अब्बास अहमद क़रशी बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा बगदाद में कहत पड़ा हुआ था, फाके थे, कसरत आयाल की शिकायत के लिए मैं बारगाह गौसियत में हाजिर हुआ। अर्द की बाल बच्चे ज्यादा हैं, फक्र फाका है, दुआ फरमा दीजिए। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि ये जो बोरी है ना, बोरी गेहूं की, गंदम की बोरी, इसका मुंह खोलो। मुंह खोला गया तो आपने पैमाना लिया, कुछ वो लिए और लेने के बाद फिर दोबारा बोरी में डाल दिया। फरमाया कि इसका मुंह ना खोलना और साइड से निकालते रहना। मुंह नहीं खोलना, बोरी का मुंह नहीं खोलना और साइड से निकालते रहना, एक तरफ से निकालते रहना। चुनाचे शेख अबुल अब्बास अहमद क़रशी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि हम वो गेहूं, वो जो दाने थे 5 साल तक खाते रहे, बोरी खत्म ना हुई। एक दिन मेरी सोजा ने मुंह खोल दिया तो वो बोरी 7 दिन में खत्म हो गई। 5 साल एक ही बोरी से खाते रहे, नहीं खत्म हुई। जब मुंह खोला तो 7 दिन में खत्म हो गई। फिर मैं हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, अगर तुम उसका मुंह ना खोलते तो जिंदगी भर खाते रहते, जो कम ना होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर सो रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। आइए दौरान बयान फिर वो नारे भी लगा लेते हैं जो अमीर अहले सुन्नत ने अता फरमाए हैं। दो शौक इबादत, गौसे पाक अल्लाह के वली है ना, और ये किताबों में लिखा हुआ है कि औलिया कराम जब इस दुनिया से चले जाएं तो जिस तरह दुनिया में रहकर ज़ाहरी हयात में मदद फरमाते थे, इसी तरह पर्दा करने के बाद भी मदद फरमाते हैं। दिलवाई ये जन्नत, दो ज़ौक़े तिलावत, सरकार की उल्फत, दो अपनी मोहब्बत, बेकस की हिमायत, बेबस की हिमायत, बेबस की है राहत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में हम बयान सुनने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आइए सुनिए, हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, अगर मेरा मुरीद अच्छा ना हुआ तो क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अच्छा हूं। मुझे अपने पालने वाले की इज्जत जलाल की कसम, मैं उस वक्त तक अपने रब की बारगाह से ना हटूंगा जब तक एक एक मुरीद को दाखिले जन्नत ना करवा लूं। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह का मर्तबा औलिया कराम में ऐसा है कि जैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में। चुनाचे आइए सुनिए, इमाम अबुल हसन अली बिन हिती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथ हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल के मज़ार शरीफ की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। जब मैं हाजिर हुआ मैंने देखा कि हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह कब्र से बाहर तशरीफ ले आए। कब्र से बाहर आ गए
और सैयदी गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपने सीने से लगा लिया और इन्हें खिलात बेहतरीन लिबास पहनाकर इरशाद फरमाया, ऐ शेख अब्दुल कादिर, बेशक मैं इल्म शरीयत, इल्म हकीकत, इल्म हाल और फेल हाल में तुम्हारा मोहताज हूँ। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान यह है कि आपने 500 से ज़ायद गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया। आइए सुनिए, एक मरतबा हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में 13 गैर मुस्लिम हाजिर हुए और आपके हाथ पर मजलिस वाद में मुसलमान हुए, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। कहने लगे, हम मगरब के इलाके के नसारा गैर मुस्लिम हैं, हमने इस्लाम का इरादा किया लेकिन शक था कि कहां जाकर इस्लाम लाएं। तब हमने गैबी आवाज सुनी, ऐ कामयाब करो, तुम बगदाद जाओ और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पर मुसलमान हो जाओ। चुनाचे हम वो गैबी आवाज सुनकर आपके पास पहुंचे हैं, हमें कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कर लीजिए। चुनाचे आपने कलमा पढ़ाकर उन्हें मुसलमान कर दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अपने गुलामों को फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 25 साल तक इराक के वीरानों में फिरता रहा, 40 साल तक इशा के वुदू से फजर की नमाज अदा फरमाई, 15 साल तक रोजाना इशा के नवाफिल में एक कुरान पाक खत्म करता। आप फरमाते, इब्तिदा में मैं अपने बदन पर रस्सी बांध कर ज्यादा अल्लाह की इबादत किया करता। एक रात मेरे नफ्स ने सुस्ती दिलाई कि आज सो जाओ, कल इबादत कर लेना। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब मुझे ये नफ्स ने मशवरा दिया, मैंने उसी जगह एक कदम पर खड़े होकर पूरा कुरान पाक खत्म कर दिया। ये वो अल्लाह के वली हैं कि जिनकी बारगाह में चोर आता आप कुतुब बना देते। सुभान अल्लाह। आइए सुनिए, हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह के तमाम शहर मेरे तहते तसव्वुर, तसर्रुफ और जेरे हुकूमत हैं। चुनाचे आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान अता फरमाई, दिल लोगों के आपकी मुट्ठी में थे। चुनाचे आपके को मुरीद हजरत ज़ैयार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ जुम्मे के लिए जाया करता था। जब मैं जुम्मे के लिए जाता तो एक दिन मैं जुम्मा वाले दिन मैं आपके साथ गया तो मैंने देखा कोई प्रोटोकॉल नहीं, हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला के कुछ साथ है ही नहीं, हम दोनों अकेले हैं। मैंने दिल में सोचा कि आज कोई है ही नहीं, आज कोई लिफ्ट नहीं हो रही, यहाँ लोग आ नहीं रहे। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि लोग ज़ौक दर ज़ौक आए, गौसे पाक के करीब आए, रश हो गया, मैं भी रश से पीछे चला गया। चुनाचे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मेरी तरफ देखा और फरमाया, ऐ ज़याल बस, तू यही चाहता था ना, आज कोई नहीं है। फरमाया, लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में हैं, जब चाहे करीब कर दूं, जब चाहे दूर कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में मजीद सुनने की सआदत हासिल कीजिए। चुनाचे हजरत सैयदना शेख साले अबू मुजफ्फर इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरत सैयदना शेख अली बिन हीती रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बीमार होते तो कभी कभी मेरी ज़मीन की तरफ जो ज़ेरे में तशरीफ़ फरमा लाते और कई के दिन वहाँ गुजारते। एक दफ़ा आप वहीं बीमार हो गए, इनके पास गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ लाए और वहाँ कई दिन गुजारे। एक दफ़ा बीमार हुए, फिर आप तशरीफ़ लाए। आप फरमाते हैं कि हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मेरी ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, इसमें 2 खजूर के दरख्त थे जो 4 साल से खुश्क थे। 4 साल का अरसा था, दरख्त खुश्क थे, कोई फल नहीं आता। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वहाँ खड़े हुए, उनके नीचे वुजू किया। वुजू करने के बाद फौरन वो दरख्त सर सब शादाब हो गए और 1 हफ्ते बाद उनके ऊपर फल आना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बीमार हुए तो गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह इनकी अयादत के लिए इनके घर में गए। उनके घर में एक कबूतरी और एक कुमरी को बैठे देखा।
और हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला ने अर्ज की, हुजूर वाला, ये कबूतरी 6 महीने से अंडे नहीं दे रही, 6 महीने हो गए अंडे दे नहीं रही, और ये जो फाख्ता है 9 महीने हो गए बोलती नहीं। तो आप निगाह फरमाए ना इन पर, इन जानवरों पर निगाह फरमाएं ताकि ये अंडे भी दे और ये बोले भी। चुनाचे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला ने कबूतरी से फरमाया, अपने मालिक को फायदा पहुंचा, अपने मालिक को फायदा पहुंचा। कुछ दिनों बाद कबूतरी ने अंडे देना शुरू कर दिए। फाख्ता से फरमाया, अल्लाह की तस्बीह बयान करे, खालिक की तस्बीह बयान करे। उसी वक्त फाख्ता ने बोलना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला की शान ये है, आप फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला की अता से आप मादर जात अंधों और बर्स के बीमारों को अच्छा कर दे। और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला ले अल्लाह की अता से मुर्दों को जिंदा किया करते थे। हजरत अबू शाल माली रहमतुल्लाह ताला ले तहरीर फरमाते हैं, एक शख्स हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुआ। जब हाजिर हुआ अर्ज की कि आपकी बारगाह में हाजतें बांटी जाती हैं, ये मुरादें मिलने की जगह हैं, जो मांगे आप अता फरमाते हैं अल्लाह की अता से, तो मैं आपसे एक लड़के का तलबगार हूं, दुआ फरमाइए अल्लाह मुझे लड़का अता फरमाए। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी है, अल्लाह तुझे वो चीज अता फरमाए जो तू चाहता है। दुआ दी और मैं चला गया। वो आदमी आपकी बारगाह में हाजिर होता रहा। काफी अरसे के बाद अल्लाह ताला ने उसे बेटी अता फरमाई, बेटी लड़की पैदा हुई। बंदा पक्का था, हुजूर गौसे पाक के मानने वाला था। कहने लगा कि मैंने तो बेटे का सवाल किया था, ये बेटी है। कहता लपेटो, कपड़े में लपेटा और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो गया। अर्ज की, हुजूर मैंने बेटा कहा था, ये बेटी है। आपने फरमाया ठीक है, अब इसको लपेट के ले जाओ और घर जाकर कुदरत का करिश्मा देखो, बस लपेट लो ले जाओ। वो आदमी कहता है कि मैं बेटी को लपेट कर घर में लेके आया, जब कपड़ा खोल कर देखा तो बजाय लड़की के लड़का देखा, यानी बजाय लड़की के लड़का पाया। तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को इतनी शान से प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह ताला ने नवाजा था। तो बहुत बड़ी सआदत की बात है कि हम हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की 11वीं शरीफ बनाते हैं। चुनाचे हजरत मुफरज बिन नहबान शहबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मशहूर हो गए तो बगदाद के ज़हीन तरीन 100 उलमा कराम इस बात पर मुत्तफिक हुए कि हर एक मुख्तलिफ अलूम फ़नून के बारे में गौसे पाक से अलग अलग सवाल करेंगे और हम गौसे पाक को लाजवाब कर देंगे। ज़ाहिर 100 जने हैं, वो अकेले हैं, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े उलमा कराम 100 की तादाद में, कि जब जाते हैं टेस्ट लेते हैं और हर कोई अलग अलग सवाल करें, हर कोई अपने हिसाब से ना कोई बड़ा मुश्किल सा अलग सा सवाल करें ताकि उनको जवाब ही ना आए। सुनिएगा, चुनाचे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में वो मुफ्ती हाजिर हुए, ये सोचकर सब आपकी बारगाह में हाजिर हुए। जब उलमा कराम बैठे तो पीराने पीर रोशन जमीर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना सर झुका लिया। उस वक्त आपके सीने से एक ऐसा नूर निकला जिसे हर शख्स ने देखा, जिसे अल्लाह ने चाहा। वो नूर गुजरता हुआ हर एक के सीने पर पहुंचा, सब हैरान हुए और तड़पने लगे। फिर नंगे सर हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हो गए। सवाल करने से पहले अब तड़प रहे हैं, गिर रहे हैं, टोपियां भी उतर गई, सर नंगे हो गए, सारे आपकी बारगाह में हाजिर हुए। कोई सवाल जवाब नहीं हुए ना कोई सवाल हुआ ना कोई जवाब हुआ, भाई ये सिलसिला हुआ। आपने बारी बारी एक को सीने से लगाया, फरमाया तुम्हारा सवाल ये है और उसका जवाब ये है।
100 के 100 उलमा कराम को फरमाया तुम्हारा सवाल ये है, जवाब ये है, सवाल ये है, जवाब ये है। जब महफिल ख़त्म हुई तो वो फरमाते हैं कि मैं उन उलमा कराम के पास गया, पूछा क्या मामला हुआ, जब आप आकर बैठे तो क्या हुआ आपको ना, कोई सवाल जवाब हुआ ही कुछ नहीं और आपने तड़पना शुरू कर दिया, टोपियां भी उतर गई, सर नंगे हुए, क्या हुआ। कहने लगे हुआ कुछ यूं कि जब हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने निगाह फरमाई, हमारे सीने की तरफ देखा तो हमारा सारा इल्म खत्म हो गया, हर चीज ही भूल गए हम ना। तो हम तड़पने लगे कि ये क्या हुआ, सारा कुछ ही चला गया। फिर वो उलमा करम फरमाते हैं कि जब गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें सीने से लगाया तो हमारा सारा इल्म वापस आ गया। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी प्यारे इस्लामी भाइयों शान वाले हैं। हम खुश नसीब हैं कि हम इनकी 11वीं शरीफ मनाते हैं। तो हम हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की हर महीने 11वीं शरीफ मनाते रहें। अल्लाह ने चाहा तो हमें इसकी बरकतें नसीब होंगी। 11वीं शरीफ मनाने के कई तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि हम फ़र्ज नमाज और नफल की अदायगी करके 11वीं शरीफ मनाएं। एक तो यह ना कि लंगर करें, अच्छी बात है, महफिलें करवाई जाएं, नमाजें पढ़ पढ़ कर भी हम 11वीं शरीफ मनाएं। जिस तरह हमारे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 40 साल इशा के वुदू से फजर की नमाज अदा फरमाई। तो हम क्या करें, हम 5 नमाजें बाजमात मस्जिद में पढ़ने के पाबंद हो जाएं। अल्लाह ने चाहा तो हमें इसकी बरकतें नसीब होंगी। अजान हो जाए, काम छोड़ दिए जाए, बाजमात नमाज पढ़ी जाए, फिर अपने कामों में लग जाएं। इसी तरह ज़ही नसीब कि रात को उठकर तहज्जुद पढ़ने की सआदत हासिल की जाए। तहज्जुद पढ़ने वालों के बारे में, सलाम करने वालों के बारे में, खाना खिलाने वाले के बारे में आता है कि जो सलाम को आम करता है, भूखों को खाना खिलाता है, रात को उठकर तहज्जुद के नफल पढ़ता है, वो बिला हिसाब व किताब खैर से सलामती के साथ दाखिले जन्नत होगा। यानी यूं भी रवायत में लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। 11वीं मनाने का एक तरीका यह भी है कि हम तिलावत कुरान करें। हमारे पीर सब देखें, हमने नक्शे कदम पर चलना है, नारे लगा रहे हैं, नाते पढ़े हैं, महफिल जारी है माशाल्लाह, ये तो क़यामत तक सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इसी के साथ साथ जो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह करते रहे हैं, हमें भी वो करना चाहिए। क्या करते रहे, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह 15 साल तक रोजाना कुरान पाक पढ़ते रहे, रोजाना का एक कुरान पाक। तो हमें भी चाहिए कि हम भी तिलावत कुरान करें। ज़ह नसीब रात को सूरह मुल्क पढ़ के सोएं। ज़ह नसीब कि अपने वालिदैन, जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अपने वालिदैन की कब्र पर जाएं और सूरह यासीन पढ़ें। ऐसे के बारे में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला बख्श देता है, बख्शिश फरमा देता है। इसी तरह रोज़ाना एक पारा, कोई आधा पाव, चंद लेने, चंद सफ़ात हम कुरान पाक के मुकर्रर करें, उन्हें पढ़ने की सआदत हासिल करें। सुभान अल्लाह। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिदें भी बनाया करते थे, मस्जिदें भी तामीर किया करते थे। हम भी मस्जिदें बनाएं, आशिक़ान रसूल की मस्जिदें बनाएं, ताकि इसकी भी हमें बरकतें मिलें। फिर 11वीं शरीफ मनाने का तरीका ये भी है कि जो मदारिस हैं, जो जामियातुल मदीना है, जिस तरह के माशाअल्लाह दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना है, मदरसातुल मदीना है, उनकी खिदमत करके भी हम 11वीं शरीफ मनाएं। नंबर 5, इल्म दीन सीखने के लिए दीनी कुतब का मुताला करके भी हम 11वीं शरीफ मनाएं। हमारे घर में कंजुल ईमान शरीफ होना चाहिए। जब भी तर्जुमे वाला कुरान पाक पढ़ना है, कंजुल ईमान पढ़ना है, तफसीर सिरातुल जिनान पढ़नी है। बच्ची को जहेद में जब वो बरकत के लिए कुरान पाक देते हैं तो कंजुल ईमान शरीफ देना है। तो ज़े नसीब ये कुरान पाक हमारे पास पढ़ा हो। लाहौर में माशाल्लाह कई जगहों पर ऐसे आशिक़ान रसूल हैं कि जिन्होंने 1-1, 2-2, 3-3 मरतबा कंजुल ईमान शरीफ मुकम्मल पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। 11वीं शरीफ मनाने का एक तरीका ये भी है कि उलमा कराम, तलबा और अवाम में किताबें तकसीम की जाएँ। दावत इस्लामी के दीनी माहौल में माशाल्लाह तकसीम रसायल, रसाले हैं, किताबें हैं, ये भी लंगर की जाएँ। जिस तरह माशाल्लाह यहाँ कितना सारा खर्चा हुआ ना, साउंड का खर्चा, लाइट का खर्चा, उम्मीद है लंगर भी होगा और तरह तरह का खर्चा। इसी के साथ साथ कुछ ना कुछ दीनी किताबें भी लेकर हम दावत इस्लामी के मकतबे से लेकर आशिक़ान रसूल को लंगर करें। तो इस तरह भी 11वीं मनाएं। इसी तरह अपने गरीब रिश्तेदारों की खिदमत करें। इसी तरह अपने इलाके के मस्जिद के इमाम
और मुअद्दिन की खिदमत करके भी हम 11वीं शरीफ मनाने की सआदत हासिल करें।